जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग सीजीएल का एक सेट पढ़ेंगे जो कि 25/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता, मान लीजिए पी 8 kmph की चाल से चलना शुरू करता है 8 घंटे के बाद बी। यहां बी का बोला गया 8 घंटे के बाद। एक बात को याद रखो, मैं अगर 8 की स्पीड से चलता हूं और 8 घंटे चलता हूं तो मैं 64 किलोमीटर चल चुका हूं। उसके बाद बी यानी आप चलना प्रारंभ करते हो। हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरी स्पीड 24 की या आपकी स्पीड 24 की, मेरी 8 की, और सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे तो दोनों का अंतर अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं और सेम में अंतर लेते हैं। तो 24 में से 8 गया, 16 आया, ये kmph में। तो हमारा जो टाइम आ गया वो 4 घंटे का लगेगा। जैसे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन नहीं होते, बस सेम एज इट इज। फिर कहता है प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहां बी ए से मिल सकता है। बी ए से मिल सकता है तो 4 घंटे के बाद बी ने ए को क्रॉस किया है, तो बी की स्पीड 24 है और 4 घंटे तक चला, तो 24 गुणे 4 96 किलोमीटर। यानी इसका राइट आंसर 96 आएगा। डीआई ध्यान देंगे। कहता है वर्ष 2015 से 2017 तक कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों का कुल संख्या। देखो बात हो रही है ए की और वर्ष 2015 से 17, टोटल तो हमें यहां तक जोड़ना है। तो 0 ये ऐसे रहेगा, 6 4 10, 0 ऐसे रहेगा, 8 9 17, 17 7 24 और 1 25, यानी ये 2500 हो गया। फिर आगे बढ़े, ठीक है। 2016 से 2018 तक उत्पादित कंपनी सी वाला, सी प्रकार, तो 2016 से 18 ये है और सी का डेटा ये है, इसको जोड़ना है। तो ये 60 ऐसे हो जाएगा और 12 10 22 22 9 31, 3160 ऐसे हो गया। तो अधिक है या कम है, यानी ये जो डेटा है अधिक है या कम है। तो सीधी सी बात है 3160 से ये कम है, यानी अधिक वाले आंसर तो हट जाएंगे क्योंकि कम है। कितना कम है, तो दोनों का अंतर 660 आउट ऑफ 3160 गुणे 100, यानी लगभग 20 या 21% आएगा, 24 नहीं आएगा। सर कैसे? 0 से 0 काटा तो ये 6600 हो गया और ये 316 हो गया। अब 316 का डबल करोगे, आप डबल करोगे तो यानी 2 बार में जाएगा। फिर उसके बाद जो बच रहा है उस पे देखो, तो 16 दूनी 32, तो 600 में मतलब 60 में 32 गया 28, तो 316, यानी ये 20 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में जो जाएगा वो 21% आ जाएगा। 21% इज द राइट आंसर। अब इतना तो अप्रोक्स लेना आना चाहिए, तैयारी कर रहे हो नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। ये क्या है, इसके अनंत हल बोल दिया। अब ये सिंपल क्वेश्चन होता है पर कहीं ना कहीं एसएससी में थोड़ा सा अच्छा दिया ये वाला। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करना होगा। जब दो लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन टाइप में दिया गया लीनियर, तो उसमें डेटा को, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ऊपर 3 है तो नीचे a माइनस बी हो जाएगा। ये 3, ये a माइनस बी। फिर देखो ऊपर y के साथ कॉफिशिएंट 1 है, यहां y के साथ a प्लस बी है, और ऐसे ही c उधर ही पहुंचा दिया है तो वो 3 है, तो यहां 3a प्लस बी माइनस 3। तो हमें a और b का मान चाहिए। तो या तो आप वाया ऑप्शंस खेलो या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। अब मान लो चौथे नंबर में हमारा मान लीजिए आंसर बैठा होगा तो खेला हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस आरएचएस के बराबर करना है।
तो आप ईमानदारी से इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत पेशेंस से। इन दो इक्वेशन को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ। यहां गया थोड़ा सा तो समझो, 3a प्लस बी a माइनस बी, तो 3a में से a गया तो 2a आया। अब ये 3b होगा, यहां माइनस का b, यहां माइनस का b, निगेटिव में आ रहा है। 3a में से a गया तो 2a आया, यहां 3b होगा, यहां माइनस का b होगा, तो माइनस का 4b हो जाएगा, निगेटिव में आ रहा है। यानी a अपॉन b का जो रेशियो होगा -2:1। ठीक है, इसको भी आप क्या करो, एक वेरिएबल और ले लो, हम यहां थीटा ले रहे हैं। आप वेरिएबल लेना है, आप x ले लो, चलो x ले लो, आदत x की है ना, ठीक है, क्योंकि a और b का रेशियो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये देखो अब यहां लिख लेते हैं जिससे गलत ना हो, 3a प्लस बी माइनस 3a प्लस 3b। 3a से 3a चला गया, ये तो खत्म ही हो गया, तो -3 ऐसे, ये तो 2b हो गया, यानी b बराबर आ गया -3/2। तो यहां वेरिएबल लेने की अब जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अब b बराबर हमारे सामने एक वैल्यू आ गई है जो कि आप देख रहे हो, तो 1 बराबर दिस वन, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से तो ये 3 हो जाएगा, समझ गए ना। यानी -2 में -3/2, तो हैप्पी बर्थडे, और माइनस माइनस प्लस, यानी 3, -3/2, 3, -3/2 इसी में है और किसी में नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिर्फ पेशेंस, ये क्वेश्चन कुल मिलाकर आपका पेशेंस चेक कर रहा है। हाँ, हमारे अंदर आदत ये होती है ना, 10 सेकंड में हो जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थोड़ा समय लगता है, आपको पेशेंस चाहिए। हाँ, अब कुछ लोग कर लिए होंगे यहां दिमाग लगा के कैलकुलेशन, भाई किसी की किस्मत में पहले नंबर पे ऑप्शंस बैठा होगा, वो तुरंत कर लिया होगा, हाँ फिट बड़ा। पर पूरा चेक करते हैं, ये कह रहा है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू अ नॉन कोलिनियर पॉइंट इन ए प्लेन। तो देखो मोटा मोटा आप याद रखो, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट, सपोज दैट, ठीक है 2 पॉइंट, अब इससे सर्कल, तो ऐसे करके सर्कल बनेगा, ऐसे करके भी सर्कल 2 पॉइंट से, ऐसे भी करके, ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा जैसे भी सर्कल बनाओ, ठीक है। ये सब नहीं, आप मोटा मोटा इसको याद ही कर लेना कि 3 इज द राइट आंसर, सोचना ही नहीं। सर ऐसा क्यों? देखो किसी समतल में 3 संरेख बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त सदैव संभव होता है। सदैव संभव कैसे? अब जैसे मान लो मैं, देखो सदैव संभव होता है 3 पॉइंट से, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल हो, व्हाटएवर कैसा भी ट्रायंगल हो, ये देखो वृत्त बन गया। मैं आपको काला जादू दिखाता हूं डिजिटल बोर्ड से, मान लो हमने ऐसे भी करके बना दिया, देखो ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, देख लो 3 बिंदुओं से जा रहा है, सदैव संभव, कैसे भी 3, और बिल्कुल ये राइट ट्रायंगल है, ये नहीं कि आप सोचो कि 2G पंख। अब ऐसे देखो, ऐसे बना दिया, अब देखो बन गया कि नहीं बन गया, जैसे चाहो वैसे करो, सदैव ट्रायंगल बन जाएगा, जो आपकी इच्छा। आप टेढ़ा, अब समझ, हमने ऐसे 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 कर दिया, देखो ट्रायंगल बन गया कि सर्कल बन गया कि नहीं, सर्कल की बात हो रही थी, मैं बार बार ट्रायंगल की बात कर रहा था। तो 3 बिंदुओं से सदैव 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो ऑलवेज, तो इसने सदैव संभव की बात की गई, तो वो आपके सामने पॉइंट है, तो हमेशा याद रखना, सीधे डायरेक्ट। ज्यादा रिसर्च पे जाओगे तो फिर गड़बड़ है, कुछ चीजें थ्योरी का पार्ट होता है। ये क्या है, देखो आप अच्छे जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और जब इन दोनों का मिलन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेक है तो भी 1 हो जाएगा।
प्लस का 5 ऐसे है, यहां पर 5 ऐसे है, और ये m 5 से 5 गया, m बराबर 1 हो जाएगा। द राइट आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी कई बार पूछा गया, बाकी एसएससी में भी पूछा गया, कोई मेहनत नहीं करनी। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उस राशि का 3/5, देखो 3/5 को आपको पढ़ाया जाता है कि समाज इसी को 60% बोलता है। भाई कोई प्रिंसिपल है अपने आप में 100%, तो 5 बराबर 100 के, 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 के, और वैसे भी 1/5 20%, तो 3/5 60% हो जाता है। कितने सालों में होता है? 6 साल, तो 6 से भाग दे दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो समय लगेगा, यहां समय की बात की गई है, नहीं रेट की बात की गई, तो 10% आ जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, ओरल हो जाता मुश्किल से 2-3 सेकंड में। नाम निहिरा 25 वर्ष की है, और पुनीता, ऐसे नाम पुनीत रखता है, निहारिका रखता, निहिरा 25 वर्ष की, पुनीता 30 वर्ष का। ज्यादा प्यार होगा मोहब्बत में, नाम में उल्टा सीधा। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना? अब देखो इसमें अपनी निंजा टेक्निक है, कितने वर्ष में, तो x वर्ष पहले। अब निंजा टेक्निक सर आप तो x ले लिए हमने, आज x को ले लिया। समझो, आप समझो कितने प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल का कोई यूज नहीं, वो तो माइंड में सेट कराना था। यहां पर 5 साल का अंतर है, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 5 साल का अंतर बना ही रहेगा। यहां 1 का अंतर था, इसलिए 5 का गुणा कर लिया। पहले समझो, डिफरेंस दोनों में सेम बनाना है। यहां 5 का अंतर है, यहां पर भी 5 ही का तो अंतर बनाना है। अब ये 15-20 5 का अंतर हो गया ना, तो बस मुद्दा ही खत्म हो गया मेरे दोस्त। आप देखो, आज मैं 25 का हूं और 15 साल का हो जा रहा हूं, तो 10 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? 10 साल। 25 में 10 कम करोगे तब 15 आता है। समझ गए? ओरल हो जाता। ये क्या है? फर्जी क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन है भाई? ए का मान 1 ही रख दो, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 2 आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, हाँ, कभी कभार। अब यहां दिया, देखो एक चीज इसने इस बार क्या किया, अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी टीसीटी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, लंबाइयों का योग बताइए। ठीक है, यानी हमें डीसीटी का योग चाहिए प्लस टीसीटी का योग चाहिए, तो इनके फॉर्मूले हमको रटे हुए हैं कि d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस d² भाई, और ये सब चाहिए तभी तो निकलेंगे, प्लस r2 का होल स्क्वायर, तभी सॉल्व होगा। तो देखा ये जाए, दोनों की बीच की दूरी 36 है, तो 36 हम रख देंगे यहां पर, 36 का स्क्वायर हो गया, -r1 - r2, इन दोनों का अंतर 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 36 का स्क्वायर, r1 + r2, तो 15 9 कितना, 24। अब यहां पर दिमाग a² - b² वाला लगाओ, तो 36 में से 6 गया 30 आया, और 36 6 42, 36 में 24 गया तो 12 आया, और 36 24 का योग 60 आया। अब इसे कैलकुलेट करना है, ऑप्शन देख रहे हो, रूट रूट में है। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर, सुनना मेरे भाई, समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है मुझे, थोड़ा सा इसको और ब्रेक ब्रेक करते हैं।
36-24 का अंतर 15 में से 1 सेकेंड, 15, 9, 24 होता है। 36-24 का योग 60, अंतर 12। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है, एक्चुअल में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कभी कभी। देखो ये 30 है, 30 को हम 5 × 6 में ब्रेक कर सकते हैं, 42 को 6 × 7 में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस बगल में देखो 12, तो 2 × 6 में ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद 60, तो 6 × 10 में ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे एक बात निकल के आ रही है क्या, कि इससे 6 बाहर निकल आएगा, इससे 6 बाहर निकल आएगा, तो दोनों से जो 6 बाहर आएगा वो बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों से आ गया ना। अब यहां से √5 आएगा, तो इससे भी √5, क्योंकि ये 2 × 5, तो इससे √5 भी आ जाएगा। अब यहां अंदर जो बचा पहले वाले में, तो वो √7 बचा, और दूसरे वाले में तो ये 2 × 2 4, तो बाहर 2 आ जाएगा। तो समझ गए, ये इसे कहते हैं पेशेंस से सॉल्व करना। तो 6√5 √7 + 2 इज द राइट आंसर। आता सभी को था, बस अंतिम लाइन में जो पेशेंस रखा कि कैसे हम निकालें, मैं इसी पे ध्यान दे रहा था, क्या होगा, हो गया कि नहीं हो गया, अंतिम में पेशेंस। कहता है पी और क्यू का कुल वेतन इतना है। बहुत अच्छी बात है। अब ये नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, पर पहले ये कहीं ना कहीं देखा है मैंने। कह रहा पी और क्यू अपने वेतन के क्रमशः 64 और 44% बचत कर लेता है। अगर ये अपने वेतन का 64% बचत कर लेता है, तो एक्सपेंडिचर 36 करेगा, टोटल 100 होता है, और यहां 56% ये एक्सपेंडिचर करेगा, टोटल 100 होता है। फिर कहता है पी का व्यय, तो पी का व्यय, पी की सैलरी पी, और इसका व्यय एक्सपेंडिचर 36% है। क्यू के व्यय का 1.5 गुना, तो क्यू का 1.5 गुना मतलब 3/2, 1.5 गुना मतलब 3/2 किसके, क्यू का, तो वो 56%। और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो। अच्छा ये किसका वेतन, क्यू का, रेशियो में चाहिए, तो हो गया, खत्म बात। देखिए देखो परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 3 से ये 12 बार में जाए, 2 से ये 28 बार में, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 7 बार में, यानी P/Q का रेशियो 4:3, सॉरी 7:3 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 7:3। कोई दम नहीं, सिर्फ काटना है, वो भी पेशेंस के साथ। ठीक है, पेशेंस के साथ काटोगे तो हो जाएगा 7:3। मैं वंस अगेन, भाई ये सेविंग करता है 64% की, तो खर्चा 36%, सेविंग करता है 44, तो खर्चा 56, क्योंकि हर चीज 100 होता है। तो पी का 36%, 1.5 गुना है, यानी 3/2, क्यू के 56%, क्योंकि एक्सपेंडिचर दोनों के बराबर हो रहे हैं, ऐसे करके। तो सैलरी का रेशियो आ गया P/Q का 7:3। अब ये तो फर्जी क्वेश्चन है, 2 - 1 1 आंसर। सर कैसे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है, तो कहते हैं sin θ1 बराबर cos θ2 के, tan θ1 बराबर cot θ2 के, और sec θ1 बराबर cosec θ2, ऐसा हम लोग कहते हैं। बोलो हां। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या, 90 होना चाहिए। तो 54 36 90, तो 2 ही हो गया। 41 49 90 कट गया ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 इज द राइट आंसर। ये क्या है, रोहिणी एक थोक विक्रेता से 1700 में ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदती है।
और उसका अंकित मूल्य इतना है, बाद में वो इसकी बिक्री पे 40% छूट देती है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन को हम 2 स्टार दे रहे हैं, हो सकता है भाषा से गलत कर दो। यहां कह रही है रोहिणी एक थोक विक्रेता से 1700 में ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदती है, यानी रोहिणी कहीं से खरीद के लाई, 1700 रुपए में कोई सामान खरीद के लाई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, किसकी? रोहिणी की। फिर उसका अंकित मूल्य 2000 निर्धारित करती है, यानी 1700 में कोई चीज खरीद के लाई और उसने एमआरपी चिपका दिया कि भैया हम 2000 में बेचेंगे, जिसको लेना हो तो लो। मालूम चला सामान बिक ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है, डिस्काउंट चाहिए ना, अब तो डिस्काउंट का जमाना है। तो बाद में वह इसकी बिक्री पे 40% की छूट दे देती है। 40% छूट यानी इसका 40% 800 कम कर दो, वरना इसका 60% ही निकाल दो, समझ गए ना? क्योंकि 40% छूट तो 60% ही सेलिंग प्राइस बचा, तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 1200 रुपए, ये एसपी हो गया। तो सीधी सी बात, 1700 की चीज 1200 में बेचेगी तो लॉस होना है, तो प्रॉफिट तो आना ही नहीं। पहली बात तो ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। अब देखो यहां पर भी दिमाग लगाना है, ये नहीं कि लग गए जुझारू हैं आज तुम करके दिखाएंगे। तो दोनों का अंतर 500 बटा 1700 गुणे 100। देखो पेशेंस बहुत चाहिए होगा। 17 पे 51 और यहां 50 है, यानी लगभग 29.41% की हानि हो जाएगी। सोचना ही नहीं सर कैसे किया, फिर समझो। यहां 50 यहां 51, तो 17 पे 51 यानी 1 का ही अंतर है। 30 तो 29, समझ गए ना? वो 25 नहीं जाएगा। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपटीशन चल रहा है, समझ गए? एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 और 12 है। तो आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में, पहले समझो जरा डायग्राम बना रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती तभी वो समद्विबाहु होता है। मालूम चला 2 भुजा 6-6, तीसरी भुजा 12, या ये 12-12, तीसरी भुजा 6। लेकिन हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि त्रिभुज तभी बनता है कि जब 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होता है। 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है? क्या है? बराबर है, यानी इससे तो बन ही नहीं सकता। अब 2 छोटी क्या, अब यही हुई 18-12, यानी तीसरी भुजा की लंबाई 12 हो, क्या होगी? 12, तभी इसका आंसर आएगा। अब 2 छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर तो ट्रायंगल नहीं बनना है मेरे भाई। तो बाकी चीजें आपको समझ में आए। अब 2 बराबर भुजाएं और एक 6, 2 भुजाओं का जो 2 छोटी समझ लो, 12-6-18, 12 से बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनेगा। क्लियर? और कुछ चारा नहीं है। ये क्या है? देखो इसमें आप मेरे पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर कर लोगे, वरना कैलकुलेशन में कभी कभी फंस जाओगे। भाई आप YouTube के जो शॉर्ट्स देखते हो वो क्वेश्चन के पैटर्न अलग होते हैं, ठीक है, जिनमें डिफरेंस सेम होते हैं। पहले बात सुनो, तो ऊपर लगा के इंटू, या छोटा छोटा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो उससे सिर्फ खुशी मिलती है। नो डाउट वो भी पेपर में आते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब जब नया क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा मेरा दिमाग रखो। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, एक पिज्जा के 2 टुकड़े कर दो और एक पिज्जा के 3 टुकड़े कर दो, तो ज्यादा किस में मिलेगा? तो ऑफ कोर्स बोलोगे सर इसमें तो आधा आधा 2 लोग में बंटवारा हो रहा है और 3 में हो रहा है तो कम मिलेगा। सीधी सी बात है। मान लो आपके पास 20 लाख रुपया आ गया, अब 2 लोग हैं तो 10-10 बांटोगे। हमको बुला लिया, चलो प्रकाश सर भी शामिल है, क्या आपको 10-10 लाख रुपए मिलेगा? विचार कीजिए, अब तो कम मिलेगा क्योंकि मुझे भी देना पड़ेगा ना। बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने, ज्यादा नहीं। ज्यादा में तो गलत कर दोगे। यहां अगर मैं ऊपर 1 बढ़ा दूं, नीचे 1 बढ़ा दूं, तो आप मोटर समझो, 1-1 बढ़ा दिया। 30 रुपए के 80 टुकड़े कर रहे हो और 41 के 80 कर रहे हो, तो आप खुद बताओ ज्यादा किस में मिलेगा, इसमें कि इसमें? तो ऑफ कोर्स सर इसमें मिलेगा। यहां 1-1 बढ़ा दो, ज्यादा की बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर नीचे बढ़ा रहे, वो माइनर सा डिफरेंस होता है मेरे दोस्त।
यानी ज्यादा इसमें मिलेगा। समझ गए ना? तो इसको मुद्दे से ही हटा दो, ये आंसर नहीं हो सकता। अभी और पेशेंस रखो। अच्छा आप ये बताओ ईमानदारी से, यहां 53 लिखा है, यहां 7 लिखा है, यहां 53, यहां 7। अगर मैं 8 का गुणा कर दूं, 8 सत्ते 56, 8 त्रिका 24, मोटा मोटा ये माइंड में, तो 24 के 56 टुकड़े, 7 के 53, तो इससे बड़ा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं कि 53 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और वैसे भी आप देखो क्रॉस से 53 3, यहां क्रॉस ही कर लो आप। 53 तीना, ये माइंड का गेम है, 53 तीना और 7 सत्ते 49, तो तीना तो आप वैसे भी नहीं कर पा रहे हो, तो यही बड़ा होगा, यानी ये भी गया। अब इन दोनों में विचार करना, चाहो तो क्रॉस कर लो ऐसे करके। हमें सर क्रॉस ने आप ही अपना दिमाग बताओ, तो हम दिमाग बता रहे हैं। देखो अब हमारे पास ये चीज बची बिना कैलकुलेशन के लिए। आपको लगता है कि हम कैसे करना चाहें, तो मोटा मोटा देखो 8 त्रिका 24, 240 होगा, 7 चौक 28, यानी ये बड़ा हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दिमाग लगाओ, यहां वही पिज्जा वाला 80 है, नॉट 7 है ना, तो 11 12 का गुणा कर दो, 12 का ऊपर कर दो, मोटा मोटा तो 36 है रुपए का 84 टुकड़े हो रहे हैं, 36 रुपए, और यहां 41 के 80 हो रहे हैं, तो बड़ा तो यही होगा ना। तो इस टाइप से आप माइंड लगाइए। ठीक है, ये अपना अपना विचार होता है, आपको क्रॉस अच्छा लग रहा है तो आप क्रॉस से करो, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। 8 त्रिका 24, 240, 7 चौक 28, तो बड़ा ये होगा। हो सकता है आप मेरे लॉजिक को नहीं समझ पाए, एक्चुअल में क्या है, एक दो क्वेश्चन में क्या समझोगे, क्योंकि हम कई सारे दिमाग लगा रहे, एक तो पिज्जा लगा दे रहे, ऊपर से क्रॉस भी दिखा दे रहे, हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो इसको मैं फिर से बता देता हूं, आप क्रॉस से ही समझ लो, क्रॉस से ही समझ लो। बस यहां पर थोड़ा सा बदलाव करो, क्योंकि ये इंटू करने में थोड़ा कष्ट होगा। इसको आप 30/80 यानी 3/8 समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो 8 त्रिका 24 और 8 चौक 32, तो इससे बड़ा ये हो गया, और ये अब नहीं। फिर यहां देखो 5 त्या 15, 7 सत्ते 49, तो ये बड़ा। अब देखो 8 त्रिका 24 और 7 चौक 28, तो ये बड़ा। फिर आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, मान ही नहीं सकता मैं। समझ गए, बहुत सारा माइंड लगता है। अब किसी बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि, इस बार परिधि दिया है, ज्यादातर एरिया देता मैं तुरंत त्रिज्या कहता क्या आप है, लेकिन परिधि दे दिया है, तो 24 44 चौका नहीं होता ना, तो परिधि होती है 2πr, और ये 154 दिया गया। ठीक है, थोड़ा बहुत काट लो। कहते हैं कि 11 से ये 2 बार में, ये 11 से ये 14 बार में, 2 से ये 7 बार में, तो 7 सत्ते 49/2, यानी इसकी त्रिज्या 49/2 आ गई। अब यार जो दशमलव में है ये लगभग में है, तो ये नहीं कि हम 11 का मल्टीपल जाकर चेक करें। क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की है, 3 स्टार, ना जाने कितने लोगों ने गलत किया होगा। त्रिज्या ये आया, वो लगभग में है, क्योंकि पढ़ लिया करो। देखो ये सब जहां इसने कहे कि 3 डेसिमल तक बताओ, 2 डेसिमल तक बताओ, समझ जाओ कि हमें 11 का मल्टीपल नहीं देखना है, वहीं समझ जाओ। कुछ भी कहे, अब हमसे कह रहा है इसकी ऊंचाई 49 mm है। अच्छा ये भी मैटर है, तो ये सेंटीमीटर में है, और आंसर हमें चाहिए लीटर में। तो देखो पहले एक चीज समझो, हम मोटा मोटा ऐसा करेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहते हो तो 1/1000 लीटर होता है। तो हमें बेटर ये लग रहा है। ठीक है, हमारा फर्ज है उसको समझाना। अब क्वेश्चन को बड़े स्मूथ वे में, आयतन होता है पाई यानी 22/7 r स्क्वायर, तो यहां हम 49/200, 49/200। अब 200 क्यों लिख रहे हो सर, इसको हमने सेंटीमीटर में से मीटर में तब्दील कर दिया।
यानी अब ये हमारा मीटर में है और ये भी मीटर में है, दोनों त्रिज्या मीटर में कर दी। अब वो 49 मिलीमीटर, तो 49 गुणे 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो 49 ऐसे लिखो और 10 की पावर -3 तो नीचे 1000 हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा हमारा मीटर में हो गया, लेकिन हमें तो आंसर किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 का गुणा कर दो, तो ये मीटर मीटर खत्म हो गया, अब लीटर हो गया। और इस 1000 से इसका हैप्पी बर्थडे भी हो गया। अब पेशेंस से काटो, 7 से ये 7 बार में गया, 2 से ये 100 बार में, 2 से ये 11 बार में। देखो 49 गुणे 49 मुझे मालूम है कि 2401 होता है। फिर 7 का गुणा करना है, 11 का करना है, और नीचे 2 के साथ 4 ठो जीरो से भाग देना है। ठीक है, मोटा मोटा। तो मैं 7 से पहले गुणा कर लेता हूं, 7 से गुणा कर लेता हूं, तो 07 ऐसे, 24 सत्ते 168 होता है, मैं अच्छे से जानता हूं, गुणे 11 और फिर बाद में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 77 ऐसे हो गया, 88 8 हासिल, और 66 और 8 74 7 हासिल, 11 और 7 18, ये आया, और इससे भाग देना है। तो यहां पर 9 से ही स्टार्ट होगा, यानी ये आंसर आएगा। अब मोटा मोटा देखो 18 में जब 2 से भाग दोगे तो 9 से ही स्टार्ट होगा, 9 से यही सीरीज चालू है और कोई नहीं। तो आप अगर ईमानदारी से भाग देना हो तो ईमानदारी से दे लो, भाई 9 से भाग दे रहे हो तो 9, फिर 24 आ गया, फिर 7 7 है, फिर 3 आ गया, फिर 16 3 आ गया, 17, 8 दूनी 16, 8 आ गया, फिर 0.5 आ गया। लेकिन वहां से दशमलव हटेगा क्योंकि नीचे 10,000 है, तो यहां दशमलव लग जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, ये आएगा 9.24385, यानी 9.244। तो यहां से थोड़ी सी बस कैलकुलेशन बच सकती, अदरवाइज नहीं। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में सोच समझ के अटेंड करो। हाँ, एक उसका एक अलग प्रेशर होता है कि इतना अगर कैलकुलेशन करो जल्दी आंसर नहीं आ रहा है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ये माहौल आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा, ये टीचर माहौल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आप कोई कहते डिजिटल सम, दुनिया सम, ये सब तो वो बात की बात है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा, पर डिजिटल सम से नहीं ना, डिविजिबिलिटी से। फिर दिमाग में बस यही है कि ये जहां ये 16 आ गया, यानी 2 से भाग दोगे यानी 8 से बड़ा आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं, 8 से बड़ा 9 है, बस इतना आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो जब आंसर आ जाता है उसके बाद सब लग। एक इनलेट पाइप किसी जल भरण टंकी को 11 घंटे में भर सकता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 11 आवर्स, और एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता, 15 घंटे में खाली कर सकता, ऐसा बोला गया। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लोगे जो कि 165 आ जाएगा, 11 से भाग दोगे तो यहां 15 आ जाएगा, 15 से भाग दोगे तो यहां 11 आ जाएगा। तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये 15 लड्डू बना रहा है, ये 11 तोड़ रहा है, तो लड्डू बन रहे हैं 4, बनाने हैं 165, इससे यहां भाग दोगे 165/4, यानी 41 सही 1/4। सिंपल सरल क्वेश्चन। जब भी इस पैटर्न की डीआई एग्जाम में आए या तो छोड़ दो या फिर लग जाओ। हाँ, कुल मिलाकर इसमें क्या है कि सारा डेटा जोड़ना है और औसत निकालना है, ईमानदारी से लग जाओ। दिया गया ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में किसी देश के चीनी आयात को दर्शाता है, सभी वर्षों का औसत आयात कितना है। जोड़ो 5 1 6 1 7 8 9 9 6 15 15 7 22 हासिल 2 गया, 2 दूना 4
2 6, 6 3 9, 9 4 9 4 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 4 24, हासिल 2 गया। 5 5 और 4, 5 5 10, 15 4 19, 2 21, 22 23, 23 5 28, 28 3 31, 3 हासिल। 5 4 9, 9 6 15, 15 6, 15 6 23, 23 3, 23 7, 23 7 कितना 30, और 30 और 11 41, 3 44। ये जोड़ने में देखो मैं उसी हिसाब से जोड़ रहा हूं जैसा पेपर में माहौल होता है, यानी ऐसे ही आप जोड़ोगे जैसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, रट के तो बैठे नहीं कि सीधे लिख दे 44 142 आया। हाँ, ये 7 साल है, 7 से भाग दोगे, 7 छंग 42, फिर 7 त्या 21, 0 आ जाएगा, 7 छंग 42। 6306 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पेशेंस चाहिए, इतना जोड़ना आसान नहीं है एग्जाम सेंटर में, भी तो सब कुछ है। इसकी वैल्यू 2 ऊपर 3 यानी 5/6 हो गया, इससे ये कट गया, ये 0 ही हो गया। 9 में 1 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा। 18 का आंसर 9 होगा। ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया और एसी और बीडी बराबर है, तो हमने इसको ऐसे करके मिला दिया। फिर वहां कहता है कि बीएसी 70 डिग्री है, बीएसी 70 डिग्री है। एसीडी माइनस एबीसी का मान ज्ञात करो। बीएसी 70 डिग्री है, एसीडी एसीडी माइनस ए बी सी का मान ज्ञात करो। ए बी सी ये चाहिए, तो आप बेसिक वे में समझो। देखो हमने क्या है कि ए सी डी चाहिए तो उसको अल्फा माना है, ए बी सी डी उसको थीटा, यानी अल्फा माइनस थीटा का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इन दोनों का समीशन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। वही चीज यहां थीटा प्लस 70 है बराबर अल्फा हो जाएगा, तो 70 ऐसे अल्फा माइनस थीटा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 70 आ जाएगा। 19 का सही आंसर आपके सामने। 20 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां दिमाग लगा लीजिए, बड़ा सिंपल है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखो मोटा मोटा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का मान हमको गिवन है, ये देख रहे हैं कितना, माइनस का 7x यानी 4x ऐसे, और इसका मान माइनस 7x तो माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12x यानी माइनस का 1/3। वैसे दिमाग का दही कर देगा क्योंकि इतने रूल पढ़े होते हैं हम लोगों ने एग्जाम में, से पहले सब कुछ लग रहा होता है, पर यहां कुछ नहीं ना इसका फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का मान कितना हो जाएगा, तो ये 7x उधर जाएगा तो माइनस का 7 और 7 5 12 4x तो माइनस का 1/3 होगा। 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो देखो औसत तो हमें ये मालूम है कि फॉर्मूला n/6 n+1 और 2n+1 होता है, ये समेशन का फॉर्मूला। लेकिन जब औसत कहता है तो ये n से n कट जाएगा, यानी 1/6 n+1
और 2n+1, बोलो हां। ये फॉर्मूला होता है। अब 48 रख दीजिए तो 1/6 ऐसे, 48 एक 49 ऐसे हो जाएगा, और 48 दूना 96 और 97 ऐसे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो डिजिटल सम नहीं काम करेगा। रीजन क्या है कि ये एंड सो ऑन में आ रहा होगा, भले लिख दिया 0.17, तो यहां हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। देखो समझ गए, यानी 49 गुणे 97, तो एरो मेथड से आप मल्टीप्लाई कर लो। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 नवैया 81 और 7 चौक 28, 9 नवैया 81, 7 चौक 28, तो 9 ऐसे, एक मिनट, और ये 6 भी तो जोड़ना है, 8 1 9 और 6 15 हासिल 1, 10 1 11, यानी 5 लिखोगे 11 हासिल, 36 और 11 43। देखो मैंने बड़े आराम से किया है, बाकी ये सब ओरल माइंड में ही रखना होता है। मैं बस दिखा रहा हूं कि मेरे भाई करा क्या। एक बार फिर से दिखाता हूं, जो आपको लग रहा हो कि सर जी आप सब लिख रहे हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये हर चीज माइंड से ही खिला होता है। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आंसर देखो फिर से मैंने रब कर दिया, क्या है मुझे नहीं याद है, बतिया रहा हूं। देखो हाँ गलत कर दूंगा, 9 सत्ते 63, तो यहां 3, 9 सत्ते 63, यहां 3, 6 हासिल। अब देखो 9 नवैया 81 और 7 चौक 28, 81 और 30 जोड़ लो तो कितना होता है? 81 और 30 कितना होता है? नहीं 81 नहीं, 80, 80 और 30 110, लेकिन 81 था, वहां 28 को हमने 30 समझा, यहां कम, तो एक कम हो जाएगा, यानी 109 और 6 हासिल वाला, तो 115, 11 हासिल, 9 को 36 और 11 47। तो कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन जो दिखाया गया वो चीज देखना चाहिए कि हम एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं। हाँ हमें कितना आता है वो डजंट मैटर। 6 का भाग 7 छंग 42, यानी एक तरीके से 797979 तो आना ही आना है, तो वो लिख लो, गलत नहीं होगा। मान लो कुछ गड़बड़ होगा तो मालूम चल जाएगा। 7 छंग 42, फिर 55 54, फिर 13 तो 12, 792 से जो स्टार्ट है वही आंसर। हाँ उसके बाद आप सोचना नहीं है, ऐसे ही पेशेंस से करना है, ठीक है। 2018-2023 के बीच 6 अलग अलग ब्रांड द्वारा उत्पादित कारों की संख्या को दर्शाता है। यहां कहता है 2018 से 23 बी और डी के औसत उत्पादन में अंतर। देखो हम इसमें कला से ही कर देते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए। बी और डी के बारे में बात करें तो मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आपको काला जादू नहीं दिखा रहा हूं कि ये सब मैं कर लेता हूं, एक्चुअल में थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा, तो आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे, हाईलाइटर का मतलब क्या, सिर्फ दो चीज पे, आपको बाकी नजर नहीं आ रहा, ये दो चीजें नजर आ रही है। देखो ईमानदारी क्या कहता है पहले समझना। ईमानदारी कहता है कि बी का डेटा जोड़ो और 3 3 6 से भाग दो। अब कौन बड़ा कौन छोटा वो बात की बात है, तो अभी तो नहीं मालूम, क्योंकि अंतर, औसत उत्पादन में अंतर ज्ञात करो, कौन बड़ा कौन छोटा। ईमानदारी से डी, फिर 6 से भाग दो, ये आंसर, ये ईमानदार। लेकिन जब हमको डेटा दिया गया तो हम खेलते ना, ये 37 कट गया, बोलो हाँ, ये 32 कट गया, हम जोड़ेंगे ही नहीं। ये 34 है, ये 36, यानी ये प्लस का 2 एक्स्ट्रा, ये 26 है, ये 28, यानी ये प्लस का 2 एक्स्ट्रा। हाँ ये 23 है, ये 35 है, प्लस का 12 एक्स्ट्रा, ये 28 है, ये 14 एक्स्ट्रा, तो 14 4 18, 18 12 30, यानी 30 एक्स्ट्रा। इसमें डी वाले में, यानी बड़ा कौन है, डी है।
क्योंकि इसका तो कट गया, और 30 अंतर, देखो इन दोनों का अंतर 30 हो गया, और 6 से भाग दोगे तो 5 आएगा। 5 से जो आंसर है वही आंसर 5 लाख हो जाएगा। अब एक बच्चा ईमानदारी से जोड़ रहा होगा और कर रहा होगा, एक ने ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लिया। देखो हम ये टैलेंट दिखाना नहीं चाहते थे, समझ गए ना, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप कैसा सोच रहे हो, क्योंकि पेपर का प्रेशर बहुत होता है। तो आप या तो जोड़ के कर लेना या ऐसे कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी। बहुत अच्छी बात है, यानी कॉस्टिंग 200 ईच है। उनमें से आधी पुस्तक यानी 65 पुस्तकें 300 रुपए के हिसाब से बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। उनमें से 1/5 पुस्तकें, अब 1/5 यानी 5 से इसको भाग दो तो 26 आएगा, 350 के हिसाब से बेच दिया। और शेष पुस्तकों को क्रय मूल्य तो 39 आएगा। क्रय मूल्य यानी जितने पे लाए थे, 200 पे लाए थे, 200 पे बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात। परसेंटेज में चाहिए डेटा, पेशेंस। देखो 13 से 5 बार में, 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में, तो आप क्या करो, और 13 से ये 10 बार में, आप बेसिक से ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां इनका गुणा किया तो ये 1500 हो गया, ये 700 हो गया। हाँ पेपर का माहौल होता है ना, 3 दूना 600 हो गया, तो 13 15 2800 रुपए हो गया। और लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ, हमारा लाभ कोनो कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा 1500 ये इतना 13 से भाग दिया तो का लाभ परसेंटेज, अच्छा लाभ तो आ रहा है ना, सीपीएन, इन दोनों का गुणा 2000। 2000 की चीज 2800 में बेचोगे तो 800 कमाओगे आउट ऑफ 2000 गुणे 100, 40% लाभ। ऐसे कर लो, या यहां पर भी आप दिमाग लगा लो कि ये रेशियो कटता है, ठीक है। 5 7 5 की चीज 7 में 2/5 गुणे 100 तो 40% लाभ। देखो ये मैंने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम सेंटर के हिसाब से, ठीक है, एग्जाम सेंटर के हिसाब, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ मैं आपको बता दूं, जो कल को तुम धरने में बैठ जाओ सर वाई दिस कोलाबोरेटिव, ठीक है, इन चीजों को हमें समझना चाहिए। बाकी देखो, बाकी क्या कि मान लो हम इसका औसत निकाल लें, वो निकाल लें, उससे बढ़िया झोंक दो, समय नहीं होता एग्जाम सेंटर में। आप मेरे इस सॉल्यूशन को बड़ा मत समझना, ठीक है, वहां के प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से, वरना कलाएं तो दुनिया भर की जानता हूं। निम्नलिखित तालिका 3 प्रिंटरों द्वारा 3 दिनों के दौरान मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाता है। उन 3 दिनों के दौरान प्रिंटर पी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या, कुल संख्या, प्रिंटर पी द्वारा कुल, ये 400 हो गया ना, और उन्हीं 3 दिनों के दौरान प्रिंटर क्यू की मुद्रित संख्या का अनुपात, ये 400 हो गया। 5 5 10 ये हो गया, 8 5 12 3 15 और 1 16 हासिल 1 1 2, 400 360 यानी 10:9, 10:9 इज द राइट आंसर। 10 और 9 के अनुपात में आंसर आएगा, समझ गए। चल क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान, देखो इसको कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पर बेटर ये है कि आप थीटा बराबर 45 ही रख दो, मुद्दा खत्म करो इसका। हाँ जिन क्वेश्चन में आपको कॉट और कॉसेक दिख जाए और आंसर निकालना, ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, मेरे से ट्रिग्नोमेट्री कभी ना कभी पढ़ा होगा ज्यादातर, तो ये √2 इसी से कर दो, बाकी तरीके बहुत बहुत अनाप शनाप है मेरे पास।
1 1 ये 2 हो गया, तो यहां 2 हो जाएगा, 1/√2 आ गया, यहां पर भी 1/√2 आ गया, और ये 2। 1 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का 1 आंसर आएगा। देखो हमारे पास तरीके कैसे हैं, एक तो ये है, अब यहां पर हमको कोई थीटा तो दिया नहीं गया, यूनिवर्सल सारे ऑप्शंस अलग हैं, हमें मान लो नहीं आता कि ये 45 47 क्या होता है, हम चलो बता देते हैं, अंतिम क्वेश्चन एक है तो मैंने क्या कहा, बहुत दिमाग है, कम से कम 7 8 तरीके से बता सकता हूं, 3 4 5, मैं अपने दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, लॉजिक की बात कर रहा हूं। मालूम चला हमको ये सब कुछ नहीं आता, तो हम 3 4 5 से कर लो, कॉसेक 5/3, साइन 3/5, सेक 5/4, कॉस 4/5, टेन 3/4, 4/3। अब देखना ईमानदारी से, 25 में से ये 9 गया तो 16/15 आ गया, 25 में से ये 9/20 आ जाएगा, 9 और 16 25/12 आ गया। अब देखो ये सब कटेगा अगर मेरा प्रोसेस सही होगा तो। अब देखो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, 9 से 9 नहीं 3 से ये 3 बार, 16 3 48, बार चौक 48, कट के 1 आ गया। हो गया कि नहीं? मतलब किसी भी लेवल का दे देता मैं 3 4 5 लगा लेता, ये सब में नहीं लगता, ये भी याद रखो, जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस भी होने चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा, ऑप्शंस सारे इंटीजर के टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? दिक्कत कब आती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये सदाबहार प्रोसेस है, बहुत सारे क्वेश्चनों में लग जाता है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए,